हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टडी करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इसका इस्टेब्लिश हुआ, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, और इसको डिटेल में हम देखेंगे और इसके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935। ठीक है, आरबीआई जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में। ओके, 1 अप्रैल को। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एक्ट में आता है। ठीक है, और इसका कार्य है इशू करेंसी, मतलब करेंसी को ये इशू करता है, एंड कंट्रोल क्रेडिट, ठीक है, एंड इंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। ठीक है, यह मुद्रा जारी करने, ऋण नियंत्रण करने और देश में मौद्रिक स्थिति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब इसका कार्य है। ठीक है, एंड हम आगे बढ़ेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई टू रेगुलेट द इशू ऑफ करेंसी, मुद्रा निर्गम को नियंत्रित करना, टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, टू इंश्योर एडुकेट क्रेडिट फ्लो, ठीक है, पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द कंट्री, देश में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, क्या कार्य करता है वो? इशू ऑफ करेंसी, मतलब कि वो 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर भारत के सभी प्रकार के नोट जारी करने का इसके पास अधिकार है। ठीक है, एंड ये बैंकों का बैंकर है। इट्स मीन्ट आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों का बैंक एजेंट और सलाहकारों का होता है। ठीक है, बैंकर, बैंकों का बैंक। आरबीआई अन्य बैंकों के वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अनेक खाते रखता है, एंड अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इट मीन्स कि आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, आरबीआई विभिन्न मौद्रिक नीतियों उपकरणों माध्यम के से अर्थव्यवस्था में धन ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का संरक्षक, आरबीआई भारत के विदेश मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और विनिमय दर की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षक, आरबीआई रेगुलेट एंड सुपरवाइज कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई जो है इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या भूमिका है, क्या करता है? मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रेगुलेट बैंकिंग ऑपरेशन, मैनेज पब्लिक डेप्थ एंड फॉरेन एक्सचेंज, इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीतियों निर्माण करता है ये। ठीक है, एंड अब देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट refer to the policy of RBI to control the supply of money and credit in the economy to achieve economic stability and growth.
मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करता है ताकि आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त किया जा सके। ठीक है। एंड टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड कॉन्ट्रानेशनरी पॉलिसी, संकोचन नीति एंड विस्तारवादी नीति। ठीक है। मंदी के समय धन आपूर्ति बढ़ाने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, विस्तारवादी नीति। एंड संकोचन मुद्रास्फीति के समय धन आपूर्ति घटाने और मुद्रा विधि के नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। ओके। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। इसके क्या उपकरण हैं, जैसे बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है। इट्स मीन्स क्या हुआ, द रेट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है। एंड आगे है रेपो रेट। ओके। तो रेपो रेट देख लेते हैं। रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण देता है, ना कि अल्पाधिकार, सॉरी उसके लिए। द रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म फंड टू बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज। ठीक है। ये रेपो रेट हुआ। अब रिजर्व रेपो रेट क्या हुआ कि द रेट एट विच आरबीआई बोरो फंड फ्रॉम बैंक। ठीक है। ये क्या कर रहा है, बैंकों से उधार धन लेता है। ठीक है। और रेपो रेट में क्या है, ये आरबीआई बैंकों को प्रतिभूति के बदले अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, नकद आरक्षित अनुपात, जमा का वह प्रतिशत जो बैंक को नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है। इस पे क्या है, जमा का वह प्रतिशत। ठीक है। बैंकों को नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। द परसेंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक मस्ट कीप विथ आरबीआई इन कैश फॉर्म। ओके। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ठीक है। ये क्या होता है कि द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन लिक्विड असेट्स लाइक गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जमा का वह प्रतिशत जो बैंक को सोना और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, MOMO, मुद्रा बाजार परिचालन, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई, धन आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद और बिक्री, इसको बोलते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।